कहते हैं भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उस दिन परीक्षा एक इंसान की नहीं, पूरे गांव की थी। एक आदमी के पास दो रास्ते थे, अपना सब कुछ बचा ले या सब कुछ खोकर दूसरों को बचा ले। और उसने जो चुना वो इंसानों जैसा नहीं था, क्योंकि उस पल वो अकेला फैसला नहीं ले रहा था, कोई और भी था जो उसे देख रहा था, खुद बृहस्पति देव। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके घर में गरीबी और चिंता का माहौल रहता था। उसकी पत्नी सीता अक्सर भगवान से प्रार्थना करती थी कि उनके जीवन में भी कभी खुशहाली आए, लेकिन रमेश इन सब बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। वो कहता, मेहनत ही सब कुछ है, पूजा पाठ से कुछ नहीं बदलता। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहरी शांति। उन्होंने लोगों को बृहस्पतिवार के व्रत और पूजा का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि अगर कोई सच्चे मन से बृहस्पति देव की पूजा करे तो उसके जीवन की बाधाएं दूर हो सकती हैं। सीता ने ये बात सुनी और उसने रमेश से कहा कि वे भी गुरुवार का व्रत रखें, लेकिन रमेश ने हंसकर मना कर दिया। कुछ दिनों बाद रमेश को काम के लिए शहर जाना पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो बहुत भूखा और कमजोर लग रहा था। उसने रमेश से खाने के लिए कुछ मांगा। रमेश के पास खुद बहुत कम खाना था। वो सोच में पड़ गया, क्या वो अपना थोड़ा सा खाना उस बूढ़े को दे दे या खुद के लिए बचा कर रखे। कुछ पल के लिए वो असमंजस में रहा, लेकिन फिर उसके मन में एक आवाज आई कि सच्ची मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसने अपना आधा खाना उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बूढ़े ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा ये छोटा सा दान तुम्हारी किस्मत बदल देगा। रमेश ने इसे सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन उस दिन के बाद उसकी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव होने लगे। उसे काम में अच्छे मौके मिलने लगे, लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। एक दिन गुरुवार की सुबह उसकी पत्नी ने घर में पूजा की तैयारी की और इस बार रमेश ने बिना कुछ कहे उसकी मदद की। उसने पहली बार सच्चे मन से बृहस्पति देव के सामने हाथ जोड़े और प्रार्थना की। धीरे धीरे उसके अंदर विश्वास बढ़ने लगा। वो हर गुरुवार को व्रत रखने लगा और ज़रूरतमंदों की मदद करने लगा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उसके काम में एक बड़ा मौका आया, लेकिन उसके साथ एक शर्त थी। अगर वो थोड़ी बेईमानी करे तो उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता था। रमेश के सामने फिर वही दो रास्ते थे, सही और गलत। इस बार उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। उसके परिवार की खुशियाँ, बच्चों का भविष्य, सब कुछ दांव पर था। उसका मन डगमगाया, लेकिन तभी उसे उस बूढ़े व्यक्ति की बातें याद आईं और गुरुवार की पूजा का महत्व याद आया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। कुछ दिनों बाद वही लोग पकड़े गए जो बेईमानी कर रहे थे और रमेश की ईमानदारी की हर जगह सराहना हुई। उसे काम में तरक्की मिली और उसकी आमदनी बढ़ गई। अब उसके घर में खुशहाली थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अब उसके मन में शांति थी। एक रात रमेश को सपना आया। उसने देखा कि वही बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने खड़ा है, लेकिन इस बार वो साधारण नहीं था। उसके चेहरे पर दिव्य प्रकाश था। वो बोले, रमेश, ये मैं ही था जिसने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने सच्चाई और दया का रास्ता चुना, इसलिए अब तुम्हारे जीवन में कभी कमी नहीं होगी। रमेश समझ गया कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं बृहस्पति देव थे। सुबह जब वो उठा, उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उसने अपनी पत्नी को सब बताया और दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद रमेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो हर गुरुवार को व्रत रखता, पूजा करता और दूसरों की मदद करता। समय के साथ वो गांव के सबसे सम्मानित लोगों में से एक बन गया। लोग उससे सीख लेने लगे कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में होती है। और आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से मेहनत करें, दूसरों की मदद करें और बृहस्पति देव पर विश्वास रखें, तो आपकी जिंदगी जरूर बदल सकती है। क्योंकि भगवान को खुश करने का सबसे आसान तरीका महंगे चढ़ावे नहीं, बल्कि सच्चा दिल, ईमानदारी और दया है। और जहाँ ये तीनों चीजें होती हैं, वहाँ खुद ब खुद खुशहाली आ जाती है। और उस दिन के बाद रमेश की जिंदगी में सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देने लगा। लेकिन असली गहराई अब शुरू हुई, क्योंकि जहाँ सफलता आती है, वहीं इंसान की नीयत की दूसरी परीक्षा भी शुरू होती है। अब रमेश के पास पैसा था, सम्मान था और लोग उसे आदर्श मानने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास कुछ ऐसे लोग भी आ गए जो उसे गलत रास्ते की ओर खींचने लगे। एक दिन एक व्यापारी उसके पास आया और बोला, रमेश, तुम ईमानदार हो, इसलिए सब तुम पर भरोसा करते हैं। अगर तुम चाहो तो हम मिलकर ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें बहुत फायदा होगा, बस थोड़ा सा सच छुपाना होगा। रमेश चुप हो गया। ये वही स्थिति थी जिससे वो पहले गुजर चुका था, लेकिन इस बार दांव और बड़ा था।
अगर वो हाँ कह देता तो वो बहुत जल्दी अमीर बन सकता था, लेकिन अगर ना कहता तो शायद वो मौका खो देता। उसके मन में उथल पुथल शुरू हो गई। उसने रात को सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। उसी रात उसे फिर एक सपना आया। उसने देखा कि वो एक सुनसान रास्ते पर चल रहा है। सामने दो रास्ते हैं, एक चमकदार, आसान और सीधा, और दूसरा कठिन, अंधेरा और लंबा। तभी उसके सामने फिर वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से आवाज आई, रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन सही वही होता है जो सच्चाई की ओर ले जाए। ये आवाज सुनकर रमेश की आंखें खुल गईं। उसका मन पूरी तरह साफ हो चुका था। अगले दिन उसने उस व्यापारी को साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी ईमानदारी नहीं बेच सकता। व्यापारी हंस पड़ा और बोला, तुम जिंदगी भर छोटे ही रहोगे। लेकिन रमेश मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता था कि सच्चा बड़ा कौन होता है। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि वही व्यापारी और उसके साथी गलत कामों में पकड़े गए हैं। पूरे गांव में ये बात फैल गई और लोग रमेश की और भी ज्यादा इज्जत करने लगे। अब उसे समझ आ गया था कि हर बार जब इंसान सही फैसला लेता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। एक गुरुवार की सुबह जब रमेश पूजा कर रहा था, उसने पूरे दिल से बृहस्पति देव का धन्यवाद किया। तभी उसे भीतर से एक गहरी शांति महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके मन से सारे डर और चिंता हटा दी हो। उस दिन के बाद उसने एक और नियम बना लिया। वो हर गुरुवार सिर्फ पूजा ही नहीं करेगा, बल्कि किसी जरूरतमंद की मदद भी जरूर करेगा, चाहे वो छोटा सा काम ही क्यों ना हो। धीरे धीरे उसका ये नियम पूरे गांव में फैल गया। लोग भी उसी रास्ते पर चलने लगे। समय के साथ रमेश बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी कहानी और उसकी सीख लोगों के दिलों में जिंदा रही। उसके बच्चे और गांव के लोग उसी रास्ते पर चलते रहे, सच्चाई, मेहनत और दया का रास्ता। और आज भी जब गुरुवार आता है, लोग कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से बृहस्पति देव की पूजा करें और सही रास्ता चुनें, तो आपकी जिंदगी जरूर बदल सकती है। क्योंकि असली चमत्कार बाहर नहीं, आपके फैसलों में छुपा होता है। और वक्त के साथ रमेश की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही, वो पूरे गांव की सोच बन गई। लेकिन जीवन का एक अंतिम सत्य अभी बाकी था, क्योंकि असली परीक्षा तब होती है जब इंसान के पास सब कुछ होता है और फिर भी वो सही रास्ता चुनता है। एक साल ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पानी की कमी हो गई और लोगों के सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया। रमेश के पास सब कुछ बचत थी, वो आराम से अपने परिवार को बचा सकता था, लेकिन पूरे गांव की हालत देखकर उसका दिल बेचैन हो उठा। उसके सामने एक बार फिर दो रास्ते थे, एक अपने परिवार के लिए सब कुछ बचा कर रखना और दूसरा अपनी जमा पूंजी लोगों में बांट देना। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इस बार दांव सिर्फ पैसा नहीं बल्कि भविष्य था। उस रात रमेश बहुत देर तक जागता रहा। उसने आंखें बंद की और मन ही मन बृहस्पति देव को याद किया। तभी उसे भीतर से वही शांति उतरी जो हर गुरुवार उसे महसूस होती थी। और उसके भीतर से एक आवाज आई, जो दूसरों के लिए सोचता है उसका कभी बुरा नहीं होता। सुबह होते ही रमेश ने अपना फैसला कर लिया। उसने अपनी बचत का बड़ा हिस्सा गांव वालों की मदद में लगा दिया। किसी को खाना दिया, किसी के लिए पानी का इंतजाम किया, किसी के खेत को बचाने की कोशिश की। शुरुआत में लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे पूरा गांव एकजुट हो गया। सबने मिलकर एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी और यही एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। कुछ ही हफ्तों बाद अचानक मौसम बदला, काले बादल छाए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। सूखे खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। लोग कहते थे कि ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये बृहस्पति देव की कृपा थी। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर भगवान का धन्यवाद किया और रमेश को अपने बीच सबसे बड़ा उदाहरण माना। रमेश मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसे किसी पहचान या सम्मान की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली सुख दूसरों को सुख देने में है। और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। जब इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सही फैसला लेता है, जब वो दूसरों के लिए जीना शुरू करता है, तब भगवान खुद उसकी जिंदगी में